let G be the set of all 3 by 3 non-singular matrices with entries from Q. Let X be a fixed matrix in G. Prove that the operation star defined by A star B is equal to X inverse A B X is a binary operation on G. Also check whether or not G is a group with respect to this binary operation. यहाँ पर G जो है सभी 3 by 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक सेट है और प्रत्येक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वह क्या है, रैशनल नंबर है। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि X जो है G में एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है। हमें यहाँ प्रूव करना है कि ऑपरेशन स्टार जो है वह एक बाइनरी ऑपरेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है, A स्टार B इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए बी एक्स। और हमें यहाँ पर यह भी चेक करना है कि G जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये साबित करेंगे कि स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले G का दो एलिमेंट ले लेते हैं, A और B। लेट A B बिलोंग्स टू G। तो A और B क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे 3 by 3 ऑर्डर के। तो चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, उस स्थिति में इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है। then determinant of A is not equal to 0, determinant of B is not equal to 0। अच्छा, हमें यहाँ पर स्टार को बाइनरी ऑपरेशन साबित करने के लिए क्या करना होगा कि यदि A और B G के एलिमेंट हैं तो A स्टार B भी G का एलिमेंट है, हमें यह दिखाना होगा। तो A स्टार B को हम G का एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें दिखाना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्टार B भी जो है 0 के इक्वल नहीं है। तब हम कहेंगे कि A स्टार B G से बिलोंग करता है। तो हम इसे इस तरह से दिखाएंगे। हमें यहाँ पहले से एक चीज़ दिया हुआ है कि X जो है एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है G में। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस X belongs to G, so determinant of X is also not equal to 0, then determinant of X inverse is also not equal to 0। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि X एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है, उस आधार पर हमने यह रिजल्ट निकाल लिया। अब हम दिखाएंगे कि A स्टार B भी G से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर उसे दिखाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A स्टार B को दिखाना होगा कि वह भी 0 के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर हमें दिया हुआ है A स्टार B किस तरह से डिफाइंड है, एक्स इनवर्स ए बी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे एक्स इनवर्स ए बी एक्स। तो चूंकि यहाँ पर ए बी एक्स और एक्स इनवर्स ये सभी समान साइज के मैट्रिक्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ X, इस तरह से। अब चूंकि ये सभी 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ क्लियर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ X इनवर्स 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ X 0 के इक्वल नहीं है। तो उस स्थिति में हमें क्या हो जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ X इनवर्स ए बी एक्स भी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्टार B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या कहेंगे, सो A स्टार B बिलोंग्स टू G। यदि A और B G से बिलोंग करता है तो A स्टार B भी G से बिलोंग करता है। यहाँ लिखेंगे हैंस क्या, तो स्टार is a binary operation on G।
अब हम दिखाएंगे कि यह सेट जी जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ में के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप दिखाने के लिए हमें 4 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। 4 कंडीशन क्या? तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। उसके बाद जाकर के एसोसिएटिव होना चाहिए। फिर जाकर के इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी में हमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए। अगर ये चारों फुलफिल हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे। पॉइंट 1, A star B belongs to G for all A B belongs to G। यहाँ पर तो इसे हमें पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा A स्टार B अंडर ब्रैकेट स्टार C इज इक्वल टू A स्टार अंडर ब्रैकेट B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G। यहाँ A B C क्या है? मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं 3x3 ऑर्डर के। तो 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मामले में भी हमें यह फुलफिल हो जाता है, एसोसिएटिविटी लागू हो जाता है इसमें। अब उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, हमें क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी में। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी मिलता है, वह एलिमेंट मिलता है जी में किस रूप में? आई। मतलब एक मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होता है और ये 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, so there exists an identity matrix I in G with respect to स्टार। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट में मिल जाता है। अब लास्ट में हमें क्या दिखाना है? इन्वर्स भी, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसे दिखाने के लिए हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमें आई मिलता है या नहीं। यदि हमें आई मिल जाता है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इन्वर्स है। तो हम यहाँ पर ए स्टार ए इन्वर्स मान के चलते हैं कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, ठीक है। तो हमें ए स्टार ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? हमें क्या डिफाइंड है? ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए बी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स इन्वर्स ए इन्वर्स एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर? हमें इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर एक्स, फिर यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा? एक्स इन्वर्स आई एक्स, क्या किसके बराबर? एक्स के बराबर। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इन्वर्स एक्स आई। यानी कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हमें इस ग्रुप में उसका इन्वर्स मौजूद है। इसलिए हम क्या कहेंगे? सेट जो है बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो यहाँ लिख देंगे हम सो G is a group with respect to स्टार।